Hello everyone, this is Ajay from the Sanskar Gurukul International. Uh, already we have studied about the properties of the light, the reflection of light, and concave mirror, convex mirror. Concave mirror में उससे पहले हमने पढ़ा था कि रे डायग्राम से हमने कुछ रूल्स जान लिए थे। फिर उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन का देखा किसमें, कॉन्केव मिरर्स में। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। सो दिस आई एम डूइंग दिस बिकॉज इस तरीके को आजमाने की मेन वजह ये है कि किसी ने मुझे बोला था कि सर आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो वो बहुत ही मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई ट्राइड इन दिस वे। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू पीपल। देखिए, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। यूजेस यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर कॉन्केव मिरर्स किस में यूज़ होते हैं। पहला तो यूज़ होता है टॉर्च में, ठीक है। देखा है ना, टॉर्चेस आपने यूज़ किया होगा। तो टॉर्चेस में कॉमनली यूज़ होने वाला जो मिरर रहता है वो रहता है कॉन्केव मिरर, राइट। तो उसके बाद आएगा सर्च लाइट्स में यूज़ करेंगे, ठीक है, सर्च लाइट्स में। और उसके बाद आएगा व्हीकल हेडलाइट्स में, जो आपकी गाड़ियों की व्हीकल्स मतलब जो हेडलाइट्स रहते हैं ना, उसके सामने जो मिरर रहता है वो रहता है कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो उसके बाद रहेगा शेविंग मिरर। कभी भी आप जाओ जो रहता है वहाँ पे शॉप में जाके देखो, जहाँ पे वो मिरर रहते हैं वो रहते हैं कौन से रहते हैं, वो रहते हैं कॉन्केव मिरर। और ज़्यादातर डेंटिस्ट लोग जो यूज़ करते हैं मिरर, आप कभी डेंटिस्ट के पास कभी आप जाओगे तो आपको दिखेगा वो स्लाइड राउंड शेप एक ये रहता है, मिरर रहता है, जो आपको मुंह के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ऊपरी हिस्से में क्या है, मतलब वो आपको लार्ज इमेज दिखाता है ना, ठीक है। तो उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट सनलाइट टू प्रोड्यूस ए हीट इन सोलर सरफेस। जो सोलर पैनल्स रहते हैं ना, उनमें सोलर फर्नेसेस में ये मिरर्स यूज होते हैं, क्योंकि ये करता है क्या है, सारी लाइट्स को गैदर करके एक बारीक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर लेता है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट सोलर फर्नेसेस, ठीक है। ये अपने सिंपल से यूजेस है। आपको और एक मैं एक्टिविटी दे रहा हूँ, ये करना आपको ये है कि इसमें आपको डिफरेंट डेली लाइफ यूजेस निकालने हैं कॉन्केव मिरर्स के, ठीक है। आप जितना मतलब यूज़ करते हो, कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपके डेली लाइफ में कॉन्केव मिरर, कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट करनी है, ठीक है। ये पहली एक्टिविटी हो गया आपकी। तो उसके बाद आएगा अपने पास दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था, है ना। कॉन्केव मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। तो इस बार हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और उसकी हम जाने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, इमेज का मतलब पोजीशन क्या है, और इमेज की साइज़ क्या है, और इमेज का नेचर क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है, ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, ओके। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहता है, आउटसाइड रहता है, और कॉन्केव में इनसाइड रहता है, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है एट इन्फिनिटी, ठीक है। एट इन्फिनिटी हमने इसको प्लेस किया है। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या हुई, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुई इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। देन वी आर टेकिंग सम पैरेलल रेस, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको पैरेलल है, ठीक है। अभी आप पिछले वीडियोस में अगर जाके देखोगे या फिर आपके रीडर में देखोगे, कुछ रूल्स है, जैसे कि जब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की, हमें थोड़ा सा ना इमेजिनेशन को अपने बढ़ाना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट फोकस। ऐसा लगना चाहिए, लगता है हमें, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, आफ्टर इंसिडेंट इट इज गोइंग लाइक दिस रिफ्लेक्टेड, ओके, आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन दिस point it is reflected, but the reflected ray of light it appears to come from the point F, है ना, जिसको अब हम पीछे की तरफ अगर खींचेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। मतलब हम अगर इसको कॉन्वेक्स के तरीके से बात करेंगे तो वी आर पासिंग अ रे ऑफ लाइट थ्रू द फोकस, अगर ये कॉन्वेक्स में रहता था, सॉरी कॉन्केव में रहता था। मगर यहाँ पे हमें ऐसा समझना है कि ये इस पॉइंट से आ रहा है, जस्ट इमेजिनिंग,
और ये फोकस जो है ये रियल नहीं है, ओके, इट्स वर्चुअल, ठीक है। अभी दूसरा, हमने यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट लिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज लाइक दिस, बट व्हेन वी ड्रॉ इट बैकवर्ड अगेन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, right? So what is happening here, these two rays of light after reflection they appears to come from the focus, मतलब यहाँ पे ये दो जो रे ऑफ लाइट है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या है, जब दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होते हैं तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पे उस पॉइंट पे इमेज मिल रही है, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, फोकस, एट फोकस। हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था एट इन्फिनिटी, तो उसकी हमें इमेज मिली कहाँ पे, फोकस पे। अब उसकी साइज देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए ये बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही पॉइंट साइज्ड आपको ये क्या मिलेगा, इसका इमेज मिलेगा, ठीक है। और इसका नेचर कैसा, इसका नेचर रहेगा वर्चुअल एंड एरेक्ट। कॉन्केव में कैसा था, रियल बट इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, बट यहाँ पे वर्चुअल है और एरेक्ट है, ठीक है। उसमें था ये बी था, मगर उसमें क्या होता था, कॉन्केव में ये डैश नीचे आता था, बी डैश ऊपर चला जाता था। मगर यहाँ पे जब कॉन्वेक्स मिरर की बात होती है, यहाँ पे ये डैश ऊपर ही रहेगा और बी डैश सेम रहेगा, मतलब एरेक्ट रहेगा, सीधे तरीके से आएगा, मगर इमेज जो है रियल नहीं रहेगी, वर्चुअल रहेगी, ठीक है, राइट। द नेक्स्ट थिंग, उसके बाद क्या आएगा, हमें पढ़ना क्या है उसके बाद है यहाँ पे देखिए, ठीक है। अभी हमने लिया है क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है बिहाइंड द पोल, ओके। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हमें पता नहीं कहाँ है, पता नहीं, तो ये साइड को क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये पोल हो गया, ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो रेज ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है। ये किस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, after incident it is getting reflected, but when we draw it back it appears to come from the point F, फोकस से ऐसा लगता है हमें कि ये इस फोकस से जा रहा है, इसको हम पीछे खींचेंगे तो, ठीक है ना। तो ये एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, फोकस से। अभी another one ray of light we are directing towards the center of curvature, है ना, directing towards the center of curvature। center of curvature से अगर एक रे ऑफ लाइट डायरेक्ट हम उसको करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रेस बैक थ्रू द सेम पाथ, है ना, ट्रेस बैक थ्रू द सेम पाथ। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से डायरेक्ट किया तो वो सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से जाएगी, और उसी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को अगर हमने पीछे की तरफ से खींचा तो यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो रेज ऑफ लाइट लिए थे हमने, एक यहाँ पे लिया था आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इस तरह चली गई, मगर हमने जब इसको पीछे की तरफ खींचा तो ये फोकस से चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट थी जो सिमिलर वे में वापस चली गई, मगर जब हमने इसको पीछे खींचा तो ये फोकस से चली गई। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन जहाँ पे पॉइंट होता है वो रहेगा आपका ए डैश, है ना, ये ए डैश और बी डैश, है ना, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी यहाँ पे इस साइड पे है, बहुत इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में एक जगह पे रख दिया, ओके। तो वहाँ पे रखने के बाद हमने दो रेज ऑफ लाइट ले ली इस तरीके से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट की है और एक इस जगह पे इंसिडेंट होने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को हमने इमेजिन किया है कि इस तरीके से पास हो रही है पीछे से, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट फोकस, ओके। तो ऐसा लगा, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंटरसेक्ट हो गई, तो ये बन गया ई डैश और ये बन गया बी डैश, है ना। तो अभी इमेज कहाँ पे है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अभी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर भी, ओके। अभी साइज देखो, साइज ऑफ द इमेज, यहाँ पे ये और बी की साइज देखो और ये डैश और बी डैश की साइज देखो, थोड़ा सा फर्क है ना, मतलब यहाँ पे साइज क्या है, डिमिनिश्ड है ना, डिमिनिश्ड है। और ये इमेज जो है वर्चुअल है और एरेक्ट है, ये डैश नीचे नहीं है, ये डैश ऊपर है, एरेक्ट मतलब सीधे तरीके से वर्चुअल और एरेक्ट है, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। अभी इसके बाद
और एक चीज़ पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे इस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे, है ना। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे साइन कन्वेंशन फॉर, अच्छा उससे पहले एक और देखना है यहाँ पे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ ये ज़्यादातर यूज़ होता है रियर व्यू मिरर्स में, व्हीकल्स में, ओके। उसके बाद ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि दीज मिरर्स आर सजेस्टेड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट इमेज। ये इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ये सीधे इमेज दिखाते हैं, ठीक है ना। और इसकी रेंज जो है बहुत वाइड होती है, मतलब इसके अंदर अब बहुत वाइड व्यू आपको मिल सकता है, ओके, बिकॉज दे आर कर्व्ड। ये वाइड व्यू क्यों दिखाता है? इसलिए क्योंकि वो कर्व्ड है आउटवर्ड से, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द ड्राइवर्स, राइट। तो आपको मैंने पहले भी बोला था, और एक एक्टिविटी यहाँ पे है, गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर you use concave and convex mirrors, okay, at least 4 each देना है। तो उसके बाद ये क्या रहेगा? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ओके। साइन कन्वेंशन मतलब कुछ रूल्स है, जैसे कि पहला रूल्स, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, okay. Distance of the object is always measured from the poles, as P is considered as origin. Distance to the right of the origin is positive and left of the origin is negative. Distance above principal axis positive and below P is taken as negative. इसको हम डायग्राम की मदद से जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम की मदद से जानेंगे। तो डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये है अपना मिरर, ठीक है। यहाँ पे पोल है, पोल को हमने क्या कहा था? ओरिजिन कहा था। और ये रहेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ये बी। अभी हमने फर्स्ट रूल क्या था? ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट को रहता है। ये मिरर है, मिरर का राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को ये कॉनकेव रहने दो या फिर कॉन्वेक्स रहने दो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा? मिरर के लेफ्ट में रहेगा, ठीक है, मिरर के लेफ्ट में रहेगा। और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, चाहे कहीं भी हो, उसकी पोजीशन मेजर होगी कहाँ से? पोल से। पोल क्या बनेगा? अपना रेफरेंस पॉइंट बनेगा। मतलब ये ओरिजिन जो है ना, यहाँ से पोल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर होगा, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या कहीं भी हो। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ मेजर होगा? पोल से, ठीक है। और तीसरी बात, डिस्टेंस टू द राइट। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें राइट साइड में मिल रही है, हमें राइट साइड से मेजर करना है, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लेंगे हमेशा लेफ्ट की साइड पे, तो हम लेंगे नेगेटिव साइड, ओके, नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ये वाई एक्सिस है, जो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट is always taken negative, distance towards the right is always taken as positive। अभी यहाँ पे हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर अबोव प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब अबोव उसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव, है ना। अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये हमेशा रहेगा नेगेटिव। बस इतना ही है, इतना ही है, और इसमें कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, है ना, न्यू कार्टेशियन साइन स्फेरिकल मिरर। तो और एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, राइट। तो पहले तो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स, हेडलाइट्स, शेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट्स आल्सो यूज द कॉन्केव मिरर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ए हीट इन सोलर सिस्टम, राइट। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो उसके बाद हमने दो सिचुएशंस ली थी, एक हमने पॉइंट रखा था एट इन्फिनिटी और दूसरा हमने रखा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, राइट। उसके बाद हमने यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़ा। साइन कन्वेंशन को डायग्राम की मदद से आप आसानी से जान सकते हो। हमें ये ध्यान में रखना है कि मिरर चाहे जो भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ रहेगा, और अगर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो
हम इसको नेगेटिव लेंगे। अगर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द राइट है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हाइट रहेगी ऑब्जेक्ट की वो रहेगी पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हाइट रहेगी ऑब्जेक्ट की वो रहेगी नेगेटिव, है ना, ये डिस्टेंस। और अगर समझो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल उसको हम v से डिनोट करेंगे, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इसको हम u से डिनोट करेंगे। और फोकल लेंथ तो हमें पता है फोकल लेंथ क्या है, राइट। तो ये था आज की, थैंक यू।